हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी हम एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके सिलेबस को कवर करेगी। और क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर और क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है डेटा, ये सब कुछ चीज़ें हम इसमें सीखना पसंद करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ। पहली स्लाइड, data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving and storing data. डेटा हमने आज तक जो रिकॉर्ड किया है, इट मे बी इन इंटीजर फॉर्मेट, इट मे बी इन फ्लोट टाइप और इन कैरेक्टर टाइप। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आप उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को भी इंक्लूड करके चलते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग देखनी है, उसको कैसे हम ओपन करके देख पाएंगे और कहाँ उसको स्टोर करना है। डेटा स्ट्रक्चर मेक इट इजी फॉर यूजर्स टू एक्सेस एंड वर्क विद द डेटा दे नीड इन अप्रोप्रिएट वेज। इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ए डेटा स्ट्रक्चर मे बी सेलेक्टेड और डिजाइन टू स्टोर डेटा फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट विद वेरियस एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स रहते हैं इंसर्शन के, डिलीशन के, अपडेशन के। तो वेरियस ऑपरेशंस हम डिफरेंट टाइप के डेटा की जो स्टोरेज हमने की है उसके ऊपर कर सकते हैं कि डेटा मैंने लिंक लिस्ट फॉर्मेट में डाला है, मैंने स्टैक्स फॉर्म में डाला है, क्यूज में डाला है, तो कैसे उस पर ऑपरेशंस होंगे। तो ये बेसिकली हम सी लैंग्वेज में यहाँ सीखने वाले हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट मशीन एंड ह्यूमन कैन बेटर अंडरस्टैंड। इंफॉर्मेशन यू मीन आपको पता ही है कि जब किसी डेटा को मीनिंग मिल जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब उस मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी डेटा की, वो मशीन और ह्यूमंस के साथ कैसे काम कर पाएगी कि हमें कोई कंसेप्ट क्लियर है और मशीन को वो कंसेप्ट समझाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए एक मेथड फॉलो करेंगे। तो एल्गोज हम स्टेप्स में लिखेंगे और फिर उस डेटा को कैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है और कैसे प्रोग्रामिंग की मदद से रिट्राइवल करना है, एक यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट शो करने हैं। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी की हो स्कूलिंग के टाइम C++, तो अगर नहीं भी की है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर हम एक क्लास यूज़ करते हैं और जो क्लास की डेफिनेशन होती है उसके अंदर ही डेटा टाइप भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं और साथ में कैसे उसको यूज़ किया जाना है, क्या उसके फंक्शंस होंगे, वो क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही डाल दिया जाता है। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स एसोसिएटेड मेथड्स आर बाउंड टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ क्लास डेफिनेशन। बट जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं इन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक इन सी, देयर में बी फंक्शंस डिफाइंड टू वर्क विद द डेटा स्ट्रक्चर। जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। तो बट दे आर नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो हम उसको डेटा टाइप्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं और कैसे यूज़ करवाना है उन फंक्शंस को वो हम एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल देंगे, यानी स्टेप्स हम एक एल्गो स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसी मेथड से हम लैंग्वेज में कमांड्स लिखते चलेंगे और हमारा जो ऑपरेशन है वो पर्टिकुलर उस मेथड से जिसमें हमारी मेमोरी भी अच्छे से यूटिलाइज होए, हमारा टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज होए, मीन्स मिनिमम टाइम पे हम बेटर रिजल्ट्स देख पाएँ विद मिनिमल यूज ऑफ मेमोरी। ये डेटा स्ट्रक्चर का काम रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को ही क्यों यूज करना है। टिपिकल बेस डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर आर जनरली इनसफिशिएंट टू कैप्चर द लॉजिकल इंटेंट फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड यूज। लॉजिकली हम उनको कैसे यूज कर पाएंगे अपने डेटा टाइप्स को, वो इतना अच्छे से हम नहीं बता पाते। ठीक है। एप्लीकेशंस मस्ट अंडरस्टैंड हाउ डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसिंग। कैसे उस डेटा को यूज़ करना है, मीन्स मैंने इंटीजर करके आपके सबके रोल नंबर स्टोर कर दिए, फिर मैंने आपके मार्क्स अलग से स्टोर करने की कोशिश की, फिर मैंने टोटल करने की कोशिश की, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एरे का कंसेप्ट लेकर आते हैं दिमाग में,
या फिर हम लेकर आते हैं कि अभी मेरे को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है कैलकुलेट करना है इन फिक्स नोटेशन पोस्ट फिक्स नोटेशन, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसमें मैं स्टैक स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा ना कि किसी पार्टी में आप जाते हैं तो वहाँ पर पाइल ऑफ प्लेट्स रखी रहती हैं और उसका एक फैशन है, जो आएगा बंदा वो टॉप पे से ही प्लेट उठाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा वो अब नया टॉप बन जाएगा वहाँ से प्लेट उठाएगा, फिर नेक्स्ट बंदा आएगा एक नया टॉप बन जाएगा वहाँ से प्लेट उठाएगा। तो मीन्स आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहली ऊपर वाली ही प्लेट उठाएगा। तो इस फैशन में हम काम करते हैं, डेली रूटीन के एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं। और क्यू में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है उसमें इंसर्शन जो है वो आपके बिहाइंड यानी रियर जगह से होता है, और जो डिलीशन है यानी क्यू से जो बाहर निकलता है वो टॉप पोजीशन से होता है। तो ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट है एक्चुअली, कि जो बाद में अंदर आया है, यानी मैंने फाइल चेक कराने के लिए रखवाई, एक बच्चे ने रखी, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, और 8 बच्चों ने फाइल रखी, तो 8वें की सबसे पहले चेक होती है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक में होता है, लेकिन क्यू में जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले लाइन में लगा है उसे ही पहले फैसिलिटी मिलेगी। तो ये एप्लीकेशंस मस्ट अंडरस्टैंड हाउ डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट द इफेक्टिव यूज, परसिस्टेंस एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर से हम इफेक्टिव यूज़ कर पाते अपने डेटा का दृढ़ता से, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा भी पॉसिबल है। दे प्रोवाइड ए फॉर्मल मॉडल दैट डिस्क्राइब द वे द डेटा एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। They are designed as a logical unit representing an abstract data type that has relevance to the algorithm or application. एक वर्ड यूज हुआ है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एक्चुअली आपको एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ तो उसको देखने के अलग अलग टाइम पे अलग अलग नज़रिए से उस चीज़ को समझा जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कैट का। वो पेट है और वो बीमार है और डॉक्टर के पास हम उसको ले गए हैं, तो डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ, कैट को क्या हुआ, कैट कैसा है। तो आप कैट का क्या बताएंगे? क्या आप ये बताएंगे कैट इज़ ऑफ ब्लू कलर और इट इज़ ऑफ वाइट कलर? आप यही कहेंगे कि कैट को फीवर है, ओके, और इसने खाना नहीं खाया है, इसका बिहेवियर चेंज है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में से हमने उस टाइम पे जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो एक्सप्लेन करी। सिमिलरली आप किसी अनजान से अपने पेट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पेट आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे, तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे कैट की 4 लेग्स हैं, उसकी एक टेल है, उसकी 2 आइज़ हैं, लेकिन आप ये बताएंगे कि ये इस नस्ल की है, इसका कलर ऐसा है, इसकी आइज़ ब्लू है। मतलब आप बताने की कोशिश करेंगे कि मेरा कैट इस ब्रीड का है और ये ऐसे बिहेव करता है, और आपका पेट कैसा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में से जो आपको यूज़फुल है उसी को उस टाइम पे यूज़ करना। तो लॉजिकल यूनिट रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट हैज़ रेलेवेंस टू द एल्गोरिथम और एप्लीकेशन, उस टाइम पे जो रेलेवेंट है हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन पिकिंग ए डेटा स्ट्रक्चर। अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने एक मेथड से डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, आपने दूसरे मेथड से डिज़ाइन किया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर यहाँ पर पाइल ऑफ ब्रिक्स रखा है, ईंटों का एक ढेर रखा है, और आपको समझो कि साइंस ब्लॉक से और आर्ट्स ब्लॉक तक ले जाना है, या आप समझो कि मेन लॉन से आपको कैंटीन की तरफ ले जाना है, तो डिफरेंट तरीके हैं। जो आपका गाइड है वो आपको क्या कहता है कि सभी बच्चे एक एक ईंट लेकर भागे जाएंगे और कैंटीन की तरफ रख देंगे, फिर वो वापस आएंगे, फिर एक एक ईंट उठाएंगे और फिर वहाँ रख देंगे, और फिर इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन ये एक मेथड हो गया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया कि सभी आएंगे, एक एक उठाएंगे, वापस जाएंगे, रख देंगे। दूसरे गाइड ने क्या किया कि सभी एक लाइन बनाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद जो सबसे पाइल ऑफ ब्रिक्स के पास जो खड़ा है स्टूडेंट, वो एक ब्रिक उठाएगा और अपने साइड वाले को पास कर देगा, वो उससे नेक्स्ट को, वो उससे नेक्स्ट को, और वो उस लाइन में चलती चलती ब्रिक जो कैंटीन तक स्टूडेंट खड़ा है उस तक पहुंच जाएगी और वो वहाँ पर उसको प्लेस कर देगा। अब क्या होगा कि सबका पसीना इतना नहीं बहेगा, सब अपनी जगह पर ही खड़े हैं और वहाँ से
अपने आप ब्रिक ट्रेवल करती हुई आ रही है और उसमें आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है और वो आपका काम हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये भी एक तरीका है। तो अब फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन पिकिंग ए डेटा स्ट्रक्चर, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं आपको कैसे चूज करना है कि किस डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड, ओके, आपको देखना है कि एक्चुअली है कैसा, क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें स्टोर करनी है, तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा कामयाब हो सकता है। हाउ विल दैट इंफॉर्मेशन बी यूज्ड, वेयर शुड द डेटा परसिस्ट और बी कैप्ट आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज रिजर्वेशन मैनेजमेंट शुड बी कंसिडर्ड। तो ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए और आपका जो बेसिक थीम है वो यही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कम हो, मीन्स मिनिमल टाइम पे आप एग्जीक्यूट कर पाए उस मेथड को फॉलो करते हुए, उस डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, और मिनिमल मेमोरी जो है वो यूज़ हो, तो आपका क्विक रेस्पॉन्स आए विद लेस स्टोरेज और लेस मेमोरी टू एग्जीक्यूट, यानी रैम जो है वो कम यूज़ करना पड़े, और अगर रैम आपके पास है अवेलेबल, रैम को आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो स्टोरेज वो कम यूज़ करें और क्विकली वो रिजल्ट दे। हाउ डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर स्टोर, डेटा स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करना चाहेंगे कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। मीन्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपको एक लाइन में, सीक्वेंस में चीज़ें मिलती चली जाएंगी, जैसे आप डेस्क पर बैठते हैं, पहला रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे है, दूसरा दूसरे पे है, तीसरे पे है, इस तरीके से। और नॉन लीनियर में क्या है कि वो ग्राफ मेथड से होंगे, यानी किसी जगह पर किन्हीं नोड्स को जोड़ दिया जाएगा, फर्स्ट को थर्ड से, फिफ्थ को नाइन्थ से, नाइन्थ को टेंथ से, मतलब इस तरीके से नॉन लीनियर वे में आपका डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें भी लीनियर और नॉन लीनियर। एंड डेटा स्ट्रक्चर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में एक जैसी टाइप की डेटा स्टोर होना, जैसे एरे है, एरे नेम्स का एरे, रोल नंबर्स का एरे, या फ्रूट्स का एरे, फ्रूट नेम्स का एरे, तो वो होमोजीनियस एक जैसा डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर होगा। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या रहता है कि उसमें आपका एक जैसा नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, यानी जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से हम उसमें से चीज़ों को निकाल लेंगे और उनका एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। सिमिलरली आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक या डायनामिक हो सकता है। स्टैटिक में एक तरह से फिक्स होता है कि जैसे इंटीजर वैल्यूज़ है तो इंटीजर ही आएंगी, कैरेक्टर टाइप है तो ओनली कैरेक्टर वैल्यूज़ विल बी अलाउड, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है यानी रियल नंबर्स हैं, तो ये स्टैटिक रहता है और इनका साइज़ एक बार अलॉट हो जाता है। तो एक मशीन के लिए फिक्स रहता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस विंडोज़ में, इस इंटेल के सिस्टम में इंटीजर इतना स्पेस लेगा, कैरेक्टर इतना स्पेस लेगा, रियल नंबर इतना स्पेस लेगा। लेकिन डायनामिक में अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा की टाइप्स जो है वेरी करती रहेगी और मेमोरी एलोकेशन उनकी कम ज़्यादा की जा सकती है। तो जब आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसी टाइम पे वो अपना स्पेस बताएगा कि मुझे कितना स्पेस लेना है। तो ये टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा स्ट्रक्चर की। वो लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है, या स्टैटिक या डायनामिक में से वो एक टाइप फॉलो कर सकता है। डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की हमने डिस्कस करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि किस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर का जो टाइप्स है उसको हायरार्की में समझ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और इट में भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है कि जो हम आज तक डेटा टाइप्स समझ पढ़ चुके हैं, इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, बूलियन है, ये सभी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। बिल्ट इन जो पहले से ही डिज़ाइन है उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इसको एक लेंथ देता है डेटा स्ट्रक्चर को, और ये दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके एरेज, स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट आएंगे, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके ट्रीज, ग्राफ्स, आपके हैश टेबल्स वगैरह इसके अंदर डाली जा सकती हैं। ओके।
क्वेश्चन उठता है व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को ही क्यों यूज करना है। टिपिकल बेस डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर आर जनरली इनसफिशिएंट टू कैप्चर द लॉजिकल इंटेंट फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड यूज। लॉजिकली हम उनको कैसे यूज कर पाएंगे अपने डेटा टाइप्स को, वो इतना अच्छे से हम नहीं बता पाते। Primitive data structures are the basic data structures that directly operate upon the machine instructions. They have different representations on different computers like integer, floating point numbers, character constant, string constant and pointers come under this category। और machine to machine इनका size sometimes vary करवा दिया जाता है कि इस वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ integer 4 ले रहा है लेकिन उसमें 8 ले रहा है, ऐसे कई बार देखने को मिलता है। तो मशीन टू मशीन ये डिफर कर सकता है। Non-primitive data structure are more complicated data structure and are derived from the primitive data structure. They emphasize on grouping same or different data items with relationships between each data item. Arrays, lists and files come under this category और ये linear और non-linear दो टाइप से किया जा सकता है। That's it.